हेलो गाइस, मेरा नाम है धवल और आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो कैलेंडर वाला एप्लीकेशन होता है, उसका यूज़ सिर्फ तारीख देखने के लिए नहीं होता है। उसको यूज़ करके आप कैसे एक प्रोफेशनल वे में एक प्रॉपर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो अपने स्टाफ मेंबर के लिए या फिर अपने जो भी क्लाइंट्स है उनके लिए। तो ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पे। पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको भी पूरी प्रोसेस समझ में आए और आप भी अच्छे से अपने क्लाइंट्स के लिए मीटिंग शेड्यूल कर पाओ। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं ये सारी प्रोसेस। ओके, सो अब हमें यहाँ से कैलेंडर ओपन कर लेना है जो कि गूगल की तरफ से है। ओपन करने के बाद सिंपली जो कैलेंडर का इंटरफेस होता है उस तरीके से आपको यहाँ भी दिखेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी मीटिंग आप यहाँ से शेड्यूल करोगे या फिर ये गूगल कैलेंडर से जो मीटिंग शेड्यूल हुई है उसमें पार्टिसिपेट भी करोगे, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे कि लास्ट संडे मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी 4 तारीख को 2:30 बजे, और टॉपिक था एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। तो इस तरीके से मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरे गूगल कैलेंडर में भी ये सेव हो गया। तो जो भी मीटिंग क्रिएट कर रहा है और जो भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं मीटिंग में, उन सब में ये सेव हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मुझे नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करनी है यहाँ से। तो मान लो मुझे मीटिंग शेड्यूल करनी है नेक्स्ट संडे 18 तारीख को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको टाइम का सेक्शन मिलेगा, आवर्स के टाइम स्लैब में, और दूसरी साइड आपको पूरा ब्लैंक सेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे ब्लैंक सेक्शन है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी टैप करना है। टैप करते ही एक बॉक्स ओपन होगा। अब उस बॉक्स को ऊपर नीचे करोगे, उस हिसाब से टाइम भी चेंज होता जाएगा 15-15 मिनट के स्लॉट में। जैसे यहाँ है 10, फिर है 10-15, फिर 10-30, 10-45। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करोगे, उस हिसाब से यहाँ पे टाइम चेंज होता जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो तो इसका टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मान लो मुझे मीटिंग रखनी है, मैं रखना चाहता हूँ, ओके, मैं मीटिंग रखना चाहता हूँ 12:30 बजे। तो मैंने इस बॉक्स को 12:30 बजे के टाइम पे सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद सिंपली आपको इस बॉक्स पे फिर से टैप करना है। टैप करते ही जो मीटिंग की डिटेल्स फिल करनी होती है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन। अब यहाँ पे ऐड टाइटल है सबसे पहले। तो टाइटल में हमें जो भी मीटिंग का एजेंडा है, मीटिंग में जो भी डिस्कशन होने वाला है जिस टॉपिक के ऊपर, उसका टाइटल हमें सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मान लो किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है, उस क्लाइंट को उसका डेमो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेबसाइट डेमो। तो यहाँ पे एक टाइटल हो गया कि ये मीटिंग वेबसाइट डेमो के ऊपर है। ओके, उसके नीचे है इवेंट। इवेंट में जो मीटिंग क्रिएट कर रहा है उसका आईडी यहाँ पे आएगा। जैसे कि मैं यहाँ से मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा ये आईडी आएगा। अब यहाँ से भी नीचे है ऑल डे, यहाँ से भी आप टाइम और डेट सेट कर सकते हो। डेट चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने हिसाब से डेट चेंज कर दीजिए मीटिंग के। फिर टाइम चेंज करना है, स्टार्टिंग टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर एंड टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं, मीटिंग कितनी देर चलेगी उस हिसाब से। तो आप यहाँ से अपनी मीटिंग जो भी टाइम है, जो टाइम कंज्यूम होने वाला है, उस हिसाब से यहाँ से आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेट कर सकते हो। फिर उसके नीचे है ऐड पीपल। अब यहाँ पे मेन सेक्शन है, जिनको भी आप मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हो, जिनके साथ आपकी मीटिंग है, उनका आईडी यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी एक पर्सन, मेरा ही दूसरा आईडी लिख ले दे, ऐड करता हूँ। ओके, तो ये मेरा दूसरा आईडी है, लेकिन मान लो ये कोई दूसरा पर्सन है, मेरा क्लाइंट है जिसको मुझे डेमो दिखाना है।
तो मैं उसका यहाँ पे उसका आईडी डाल दूँगा तो वो ऐड हो जाएगा। उस तरीके से अगर 2-3 लोग और यहाँ पे ज़रूरत है उनको दिखाने की, तो उनका आईडी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जिन जिन लोगों के साथ मीटिंग करनी है उन लोगों को आईडी आपको ऐड कर देना है। ओके, तो ठीक है, मैं अभी सिर्फ मेरा आईडी रखता हूँ सैंपल के तौर पे। तो जिन लोगों को आप मीटिंग में ऐड करना चाहते हैं यहाँ से सिंपली ऐड करके डन कर दीजिए। अब डन हो जाने के बाद यहाँ पे है गेस्ट कैन। अब ये सीधा सीधा परमिशन के लिए ऑप्शन दिया गया है। जिनको आप इनवाइट कर रहे हो वो मीटिंग में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई इवेंट पे करोगे तो सारी उनको एक्सेस मिल जाएगी यहाँ से, मीटिंग का टाइम चेंज करने की और ये सारी परमिशन मिल जाएगी। फिर वो ऑफ करके आपको रखना है तो दूसरे 2 ऑप्शन है इनवाइट अदर, वो जो भी जिनको भी आपने इनवाइट किया है वो लोग भी किसी और को इनवाइट कर सकते हैं। फिर वो सी गेस्ट लिस्ट की भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ से गेस्ट कैन में परमिशन दे सकते हो। अब उसके बाद है नीचे गूगल मीट। अब ये गूगल मीट क्या है? गूगल मीट स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है। अगर आप यहाँ से मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो और मीटिंग में ऑब्वियसली वेबसाइट डेमो है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखनी पड़ेगी। तो जहाँ पे जिस मीटिंग पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ज़रूरत है वहाँ पे गूगल मीट बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में मीटिंग होगी, तो यहाँ पे गूगल मीट सेट हो जाएगी। दूसरी कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जूम है और दूसरी एप्लीकेशन से वहाँ से आप उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ज़रूरत नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से उसको कैंसिल कर दो, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल लगते हैं ऐड, तो यहाँ पे गूगल मीट का बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आ जाएगा। अब जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, जिन को आप पार्टिसिपेट करवा रहे हैं उनके पास नहीं है, तो ये गूगल मीट का लिंक भी उनके पास चला जाएगा, जिससे वो इजीली लिंक को क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद है लोकेशन। ये ऑप्शनल है, आप चाहे रखना चाहे तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से मीटिंग शेड्यूल हो रही है, मतलब मैं वडोदरा में रहता हूँ, मैं मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ तो मैं वडोदरा लोकेशन लिखूँगा, वडोदरा। तो ये जहाँ से मीटिंग शेड्यूल हो रही है उसका लोकेशन आप चाहो तो रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब उसके नीचे है 30 मिनट बिफोर। अब ये क्या है? अब ये चीज़ ये स्पेशली जो नोटिफिकेशन रिमाइंडर भेजने की फ़ीचर है। अब जिनको आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो, जिनको आप मीटिंग में इनवाइट कर रहे हो, मैंने 18 तारीख को इनवाइट किया है, तो उन लोगों को नोटिफिकेशन भेजना है कि आज 12:30 बजे मीटिंग है, तो उसका रिमाइंडर भेजना है। तो रिमाइंडर कितने में मिनट पहले, कितने घंटे पहले उनको मिलना चाहिए? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मिनट बिफोर। 10 मिनट पहले रखना चाहते हो, 20 मिनट पहले रखना चाहते हो, 30 मिनट पहले, तो अपने हिसाब से यहाँ से रिमाइंडर सेट कर सकते हो। मैं कर देता हूँ 30 मिनट बिफोर। ओके, तो 30 मिनट बिफोर सेट करता हूँ, तो 30 मिनट पहले, जब यानी कि 12 बजे जिन जिन लोगों को मैंने ऐड किया है उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि आज 12:30 बजे मीटिंग है। ओके, आप चाहो तो आवर्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। आवर्स पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1 आवर्स 2, तो इस तरीके से आप डेज, आवर, वीक्स इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट पहले उनको नोटिफिकेशन भेज जानी चाहिए। तो एज अ नोटिफिकेशन ये मैं आपको बताऊंगा। एज अ नोटिफिकेशन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आती है उसमें आएगा कि भाई मीटिंग है 12:30 बजे, तो आप रेडी रहना, इस तरीके से। तो ये होगा रिमाइंडर का। उसके बाद नीचे है डिफ़ॉल्ट कलर। अब जो मीटिंग शेड्यूल होने के बाद मेंबर्स को मेल जाएगा उसमें कुछ चीज़ें कलर्स में होगी, तो वही है
वो चीज़ें आप कौन से कलर में उनको दिखाना चाहते हो। तो ब्लू कलर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो अपने हिसाब से। ओके, फिर ऐड अ डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में जो मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है उसका थोड़ा समरी टाइप डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट डेमो का मीटिंग है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देगा वेबसाइट डेमो मीटिंग में क्या क्या डिस्क्राइब करना है। तो एक तो मेन्यू, वेबसाइट मेन्यू, उसके बाद एक पेमेंट मेथड ले लेते हैं, फिर उसके बाद तो इस तरीके से जो भी आपकी मीटिंग में रिलेटेड टॉपिक्स है जो डिस्कस होने वाले हैं उसकी एक समरी यहाँ पे लिख देनी है, ताकि जो भी गेस्ट है जो भी ज्वाइन होने वाले हैं उनको आइडिया हो जाए कि इसके बारे में ये डिस्कशन होने वाला है, तो वो भी थोड़े रेडी रहे। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है। फिर नीचे अगर आपने कोई पीपीटी बनाई, कोई पीडीएफ बनाई है प्रेजेंटेशन के लिए, तो ऐड अटैच में जाके आप उस फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये अटैच कर देता हूँ। उस तरीके से 2-3 जितने भी फाइल हो यहाँ पे ऐड अटैच करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि प्रेजेंटेशन में जब स्क्रीन शेयर करके आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो फाइल में से। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है, क्योंकि अभी ये मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। ओके, तो यहाँ ये सारी डिटेल फिल कर देने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर दूँगा, और सेव करने के बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आता है। सेंड करना पड़ेगा आपको, ताकि जिनको आपने इनवाइट किया है मीटिंग के अंदर उनके ईमेल्स में ये मीटिंग का शेड्यूल जो किया है वो मीटिंग पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा। अब सेंड करने के बाद यहाँ पे एक आपके पास तो रिकॉर्ड बन गया कि वेबसाइट डेमो मीटिंग है 12:30 बजे वडोदरा लोकेशन से। ओके, अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, हम देख लेते हैं। अब मैंने मेरा ही दूसरा आईडी ऐड किया था, तो उस पे देखते, ये आईडी से मैंने क्रिएट की थी मीटिंग, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे हो गया। और जिस आईडी पे मैंने सेंड किया था वो आईडी अब ओपन कर लेते हैं। ये आईडी ओपन ही है, तो ये मेरा पहला आईडी है जिससे मैंने मीटिंग क्रिएट की थी, और ये आईडी जिन पे मैंने ऐड किया था मीटिंग। तो ये मीटिंग का मैसेज आ गया उस आईडी पे, देखिए किसने क्रिएट की है मीटिंग, ऑर्गेनाइज़र वो भी आ जाएगा, कितने टाइम पे है, कौन से टाइम पे, कौन से डे पे, ये सारी चीज़ें, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वेबसाइट डेमो, टॉपिक। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अटैचमेंट में गेट स्टार्टेड करके है, यहाँ पे फाइल जो अटैच की है वो ओपन हो जाएगी देखनी है तो। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मोर डिटेल में जाओगे तो जो भी डिस्क्राइब किया है आपने वो यहाँ पे दिखेगा, और लास्ट में जो भी आपने फाइल अटैच की है वो फाइल दिखेगी मेंबर्स को। तो इस तरीके से पूरी मीटिंग शेड्यूल हो सकती है। 18 तारीख वेबसाइट डेमो मीटिंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया है, वेबसाइट डेमो मीटिंग है, यस, मे बी, नो। अब ये ऑप्शन किन के लिए है, जिनको आपने इनवाइट किया है मीटिंग में उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप मीटिंग में आना चाहते हो। अगर मीटिंग अटेंड करने वाले हो तो यस, मीटिंग अटेंड होगी नहीं वो डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, तो मे बी, और किसी रीज़न से आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती तो उसके लिए नो ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं कोई ऑप्शन। मान लो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने नो पे क्लिक कर दिया। अब नो पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ से उसका अपडेट चेक कर सकते हो कैलेंडर में जाके।
सिंपली आपको यहाँ पे जाना है। 18 तारीख को आपने क्रिएट की थी मीटिंग, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है, जिनको इनवाइट भेजा था उन्होंने नो किया, तो इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। अब मैंने सिर्फ एक ही आईडी, मेरा दूसरा जो आईडी था वो ऐड किया, तो इसीलिए पूरी मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन आप जब करोगे 3-4 मेंबर्स को या फिर उससे ज़्यादा, और उनमें से दो ने मान लो नो पे क्लिक किया और दो ने मान लो यस पे क्लिक किया, तो उस तरीके से यहाँ पे दिखाया। जिसने यस पे क्लिक किया यानी कि वो अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में यस का मार्क आ जाएगा, और जो नहीं कर पाएंगे वो क्रॉस का रेड मार्क आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन आ रहा है मीटिंग में और कौन नहीं आ रहा है, और उस हिसाब से आप प्लानिंग भी कर सकते हो मीटिंग के लिए। तो ये तरीका था कैलेंडर से मीटिंग शेड्यूल करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए। एक बार अप्लाई करोगे फिर तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर वेबसाइट कैंसिल, अगर मीटिंग पूरी कैंसिल हो गई, कोई आना ही नहीं चाहता, तो सिंपली आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाओ और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, डिलीट कर दो सारी मीटिंग और सेंड भी कर दो, तो वो डिलीट हो जाएगी और वो मेंबर्स को नोटिफिकेशन भी पहुँच जाएगी। डिलीट, तो यहाँ पे सारी मतलब टाइम चला गया, और यहाँ से 18 तारीख से जो मीटिंग शेड्यूल की थी वो भी निकल गया। तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वे में पूरी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन पहुंचाने के लिए आपको बेल आइकन पे दबाना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।